जी ठीक रहा बेटा, तुम ही बहुत क्रिटिसाइज करते हो हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, किन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई इंडिया गठबंधन के साथ हमारा सपोर्ट है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, वो देवेश शाक्य जी के मुद्दे हैं। जनता के लिए क्या मुद्दे होंगे? भाई जनता के लिए मुद्दे होगा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, किसान के लिए एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, दलितों के लिए संविधान का सबसे, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा संविधान है। लोकतंत्र को बचाना है। संविधान की जिस तरह ये लोग हालात कर रहे हैं वो दुनिया जानती है संविधान में क्या है। आरक्षण को किस स्थिति में ले जा रहे हैं ये आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना है। ये सब इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं भाई। बीजेपी का जो 400 पार का मुद्दा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। 400 पार, वो 200 से नीचे 150 पे भी नहीं आ रहे हैं। बीजेपी जो दो फेज हुए हैं वो 2-0 कह रहे हैं। 2-0 ही है उनका, बस जैसे वो 2-0 कह रहे हैं वो 2-0 ही है उनका। आप किस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? एटा, खासतौर पे एटा लोकसभा सीट पे। भाई हमारे मुद्दे जो हैं, महंगाई हमारा मुद्दा है, नौजवानों के लिए बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा जनपद के एटा और कासगंज लोकसभा के विकास का मुद्दा है। यहाँ विकास का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ की रोडों की एक शिकायत रहती है कि हर पार्टी बाहर के प्रत्याशी को जनपद में उतारती है। क्या एटा से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसको चुनाव में उतारा जा सके? नहीं, देखिए वो बाहरी प्रत्याशी नहीं है, वो एक राजनीतिक घराने के सदस्य हैं, जिनके भाई जो है मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक घराना है आगरा मंडल का। तो उस आगरा मंडल के बड़े घराने के प्रत्याशी को जो एटा में लाया गया है, देवेश शाह एक अच्छा प्रत्याशी है। आपकी फाइट किससे रह सकती है? जो भाजपा प्रत्याशी है उनसे या फिर जो बसपा प्रत्याशी है उनसे? बसपा प्रत्याशी कुछ है नहीं, सीधा बीजेपी से है। और फाइट भी नहीं है अपनी, हमारी कोई फाइट नहीं है। हम चुनाव को बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कोई समीकरण आज हमारे फेवर में है। हमारे साथ एटा में लगभग कितने मतों से आप जीत सकते हैं? एक भारी संख्या में मतों से होगी। अब की हम बीजेपी को हाथ नहीं रखने देंगे। ये हम श्योर हैं। समाजवादी पार्टी जीतेगी, देवेश शाह जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे और वो यहाँ से देवेश शाह को जिता के ले जाएंगे और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करके उनको प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। एटा से कई जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। उससे एक फायदा हो गया है हमारे जनपद को। हमारे जनपद में जो एक दूसरे के साथ लोग लगे रहते हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। पूरा जनपद इकट्ठा है। जहाँ खासतौर से यादव समाज की बात लोग कहे जाते हैं, यादव समाज में पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा जागृति है। यादव समाज पूरी तरह साथ है। यादव समाज के ही नेता जो है भाजपा ना, उससे कोई फर्क, सब हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अकेले चले गए हैं। उनकी भी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। भी आपकी पार्टी से निकल के गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो हम कैंडिडेट नहीं मानते हैं। उसका कोई एटा लोकसभा सीट पे करीब 2.25 लाख शाक वोटर है, उसमें से आप कितने परसेंटेज? अरे पूरा हमारा वोट है। शाक में कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। शाक ने तो फेल ही कर दिया है। जो वोट माना जाता था शाक समाज का, वो बीजेपी का माना जाता था। इस बार आप कितने परसेंटेज खींचने की उम्मीद में? देखिए, शाक समाज के लोगों में जब देवेश शाक को कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया गया, देवेश शाक जी जिस तरह घर घर गए हैं, सबसे पहले वो अपनी बिरादरी, अपने समाज के लोगों के पास ही गए। उन्हें अपने समाज के लोगों से बात की। उनके समाज के लोगों ने जिस तरह समर्थन दिया है, उसी तरह एटा के अन्य समाज के लोग, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सब लोगों का वो माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके जो कमान सौंपी है वो शाक्य समाज को सौंपी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे और सोचा होगा, फिर इस चीज पे गठन भी किया होगा कमेटी से और फिर पार्टी से, लोगों से। और उसमें क्या कहते हैं कि क्या उम्मीद रहेगी, कितने वोटों से आप जीतेंगे? देखिए, जहाँ शाक समाज की बात है, हमारी पार्टी और हमारे जनपद के सभी नेता इस बात पे एक थे कि इस बार शाक समाज के आदमी को प्रत्याशी बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को माना और शाक समाज को प्रत्याशी बनाया। मैं शाक समाज का चुनाव से पहले भी
आभारी और शुक्रिया इस बात का अदा करना चाहता हूं कि वो सब अपने प्रत्याशी के लिए एक हुए और वो हम सबसे और वोट मांग रहे हैं। बसपा के जो प्रत्याशी हैं हाँ। मोहम्मद इरफान जी जी। वो कहते हैं मुसलमान वोट पूरा हमें मिलेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोदी जी जितना ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मोदी जी जितना पोलराइजेशन कर रहे हैं, मोदी जी जितना हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मोदी ने अभी जो बातें कही हैं उससे इसको तो एक तरफा इकट्ठा कर दिया है। ये वोट तो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का वोट है, ये वोट दूसरा कहीं जाना ही नहीं है। इसको तो लाइन बनाकर वोट देना है और आप आ जाना है। और इस समाज को जो चुप है, चुप रहना चाहिए, चुप रह के अपना वोट दें और अपना वोट दे के आ जाएं। थैंक यू। कल एटा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एटा में कितने बजे तक आ जाएंगे और कहाँ पे उनकी जनसभा रहेगी? देखिए, मैं एटा की जनता से अपील करता हूँ, जैसे भी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जब भी एटा में आए हैं तो एक इतिहास कायम हुआ है। भारी संख्या में लोग भीड़ की उमड़ रही है और इस बार भी मैं अपील करता हूँ सब लोग उसी भारी संख्या में उमड़ कर देवेश शाह के हाथ मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये मेरी अपील है और यही मेरी अपील है कि 7 तारीख को सब लोग साइकिल के बटन को दबाकर देवेश शाह जी को जिताएंगे और साइकिल को हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में पहुंचाएंगे। देवेश शाह कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एटा आ रहे हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर एटा में अभी तक नहीं आया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एटा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कासगंज में हमारे अविनाश पांडे जी राष्ट्रीय महासचिव भी आए थे और एटा के लोग भी वहाँ गए थे, दोनों विधानसभाओं के, एटा मारेरा के। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी अभी आए थे। एटा में अभी तक नहीं आए हैं? एटा लोकसभा है, पूरी एटा लोकसभा का एक जगह कार्यक्रम था, वो कासगंज में था। हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने वहाँ 4-5 विधानसभाओं का वहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें इंडिया घटक दल के सभी मुख्य नेतागण थे, पदाधिकारी थे, वहाँ मौजूद रहे उस कार्यक्रम में। इंडिया गठबंधन की ही प्रत्याशी एटा में लड़ रहा है, क्यों कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं एटा में कोई नेता आ रहा? नहीं, नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? आज उन्हें कल जैसे कि नहीं, मैं अरे यादव जी कांग्रेस में भी आए थे, आज एटा में भी आ रहे, कांग्रेस का क्यों नहीं कोई नेता आ रहा? नहीं, वो मांग रखी है हम लोगों ने और आए भी हैं। सलमान खुर्शीद जी आज ही निकले हैं, यहाँ से निकलते हुए गए हैं 2-3 गांव में। अभी शकुंतला यादव जी कल यहाँ आई थी कांग्रेस की, उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर रही हैं और कई गांव में गई हैं, वो वहाँ अध्यक्ष है वहाँ की फरुखाबाद की, उनकी प्रतिनिधि है सलमान खुर्शीद जी की, कल ही आई थी, मेरे पास फोटो है उनके। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि कल तक जिनको चोर कहते थे आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे, वो तो आपको मालूम है, जितने चोर थे वो वॉशिंग मशीन में चले गए, वहाँ सफाई हो रही है उनकी। तो कांग्रेस के नेता बसपा में और सपा में बीजेपी में सम्मिलित हुए, उसके बारे में क्या है? नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप, दोबारा होगा? जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं आपके जिला अध्यक्ष इरफान एडवोकेट जी, जो बसपा में और बीजेपी में सम्मिलित हुए, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के नेता जो वहाँ गए हैं वो वॉशिंग मशीन में साफ होने गए हैं, उनको डर था। कांग्रेस कार्यालय का आपको मालूम है एक प्रकरण था, क्यों डरे, क्या वजह थी, वो क्यों चले गए, वो आपको मालूम है। वो तो वॉशिंग मशीन में वहाँ चले गए। अब इरफान जी की बात है, वो तो खुद बता सकते हैं क्यों गए, क्या पीड़ा थी उनकी। इरफान जी का जवाब मैं तो दूंगा नहीं। लेकिन गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? इंडिया गठबंधन ही जीत रही है, सरकार बन रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं? 400 पार तो जनता चुनाव लड़ रही है। 400 पार अगर वो आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 400 पार मिर्च कर देंगे, तेल कर देंगे, वो पानी कर देंगे, ठीक है। वो 400 पार ये कह रहे हैं, वो 400 पार अपने गिनती नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 400 पार कैसे हो जाएंगे वो? थैंक यू।